श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री देवपितर शिव महापुराण की कथा जो कोटा राजस्थान में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने सफ़ेद पुष्प से जुड़ा उपाय बताए। गुरुजी ने हनुमान जी के पूर्व जन्म के बारे में बताए। गुरुजी ने एक रोटी का उपाय बताया जिसके करने से कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने पितरों को मुक्ति करने का उपाय बताया और गुरुजी ने अगर आपका बेटा या बेटी कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं मिल रही, तो ये उपाय करने को कहा। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति का संगम है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण जीवन काल में हमें शिव तत्व को प्राप्त करने का अवसर है। बढ़ते दूसरे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिनके एक बार अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को भगवान के प्रति दृढ़ कर लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके जिंदगी जितने भी दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, फिर वो सांसारिक मनुष्य के नहीं होते, वह स्वयं महादेव के होते हैं। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव की जब हम भक्ति करें, उनके सम्मुख जब हम पहुँचे, तो हमारा दुख कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। जिस समय हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते, उस समय हमारे जल से हमारे नैनों के आंसू को पहचान कर हमारे झोली में खुशियाँ भर देते हैं। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई 5 बार पशुपति व्रत कर रहा, कोई 15 व्रत कर रहा, कोई 16 सोमवार व्रत कर रहा। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। प्रयास करें जितना हमारे शरीर चित्त मन से बने उतना व्रत, उपवास, भजन अपने जिंदगी में धारण करें। दिखावे से व्रत की मूलता नहीं होती। जब आपका विश्वास, भरोसा दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार आप पशुपति व्रत कर लेंगे तो ये निश्चितता है, महादेव आपको एक ही पशुपति व्रत में आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपने बच्चे को तुकाराम जी, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस ना बनाए, पर इतना तो बनाए कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में 1 गिलास पानी पिला सके। बच्चे को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करें। पढ़ते छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दर्पण के तरह होता है, हमारे बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। बढ़ते सातवें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति करते समय ये ना सोचे कि 4 लोग क्या सोचेंगे। भक्ति करते समय आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे भोले बाबा क्या कहेंगे, बस इतना मतलब होना चाहिए। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। शिल्पा सिंह जी ने पत्र लिखा। वो सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास कर रही, पर सफलता नहीं मिली। पशुपति व्रत किया, पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन पूजन की। 3 महीने के बाद बाबा की कृपा से उनका राजस्थान पुलिस में जॉब लग गया। बढ़ते हैं 9वें जानकारी की ओर। संजू जी ने पत्र लिखा। उनके बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर कह दिया था। किसी ने कहा, पशुपति व्रत करो और 1 महीने की शिवरात्रि में 1 लोटा जल चढ़ाकर विनती करो। रोज जल चढ़ाती, आचमन करती। दूसरी बार जब जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, केवल गठान निकलेगी, कैंसर नहीं है। ऑपरेशन हुआ। थोड़े दिन बाद फिर वहीं पर गांठ हो गई। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले 1 बेलपत्र खिला के लेकर गए। बाबा की कृपा से गांठ नहीं थी और कैंसर नहीं था। बढ़ते 10वें जानकारी की ओर। गुरुजी कहा, जितने लोग भी कथा सुन रहे, निवेदन है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में 1 सफ़ेद पुष्प महादेव को जरूर समर्पित करें, अपनी कामना कहें। गुरुजी ने कहा, महादेव वो कामना 3 महीने के अंदर जरूर पूर्ण कर देंगे। यदि किसी नारी के 15, 30, 32 साल हो गए शादी को, यदि संतान नहीं हो रहे हैं या किसी ने कह दिया पितृ दोष ज़्यादा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ है, कोई बीमारी ने घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई है, तो प्रयास करें 1 सफ़ेद पुष्प महादेव को समर्पित करें। अगले महीने यानी नवंबर माह की शिवरात्रि के पहले
आपकी बीमारी की जांच कराएं, महादेव उस बीमारी को समाप्त कर देंगे। इस पितृपक्ष की शिवरात्रि 12 अक्टूबर को है, तो आप ये सफ़ेद पुष्प का उपाय इस 12 अक्टूबर को जरूर करें। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। हनुमान जी पूर्व जन्म में विश्वकपि थे, जो महादेव और विष्णु जी एक होकर ये अवतार लिए थे और असुर का संहार किए थे। गुरुजी ने कहा, महादेव और विष्णु जी ने एक होकर 3 अवतार लिए हैं। पहला विश्वकपि, दूसरा हरिहर, तीसरा श्रम्भेश्वर अवतार। गुरुजी ने कहा, 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन, जिस दिन आपका मन हो, आप फ्री है, उस दिन एक रोटी में थोड़ा सा शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, नहीं है तो आप खीर भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा यदि आप खीर लें। इस सभी को रोटी में रखकर वर्षकपि या विश्वकपि नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर गौ माता को ये रोटी खिला दे। गुरुजी ने कहा, यह उपाय करने से उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। पर यह उपाय केवल श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता, तो इस श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में यदि किसी को आप भोजन करा सके ना करा सके, पर थोड़ी सी घास लेकर गौ माता को खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का वास है। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर। मीनू मिश्रा जी ने पत्र लिखा है। उनका बेटा जन्म से ही ना बोल पाता था ना सुन पाता था। फिर कथा सुनते सुनते वो सुनने लगा। उसका शरीर पलंग में पड़ा रहता, वह उठ नहीं पाता था। कुछ शब्द बाबा ने दिए। जब कथा आती तो टीवी को देखते देखते खाना खाता, जब कथा नहीं आती तो एक निवाला भी नहीं लेता। उन्होंने प्रार्थना की, जब कथा नहीं होती तो मात्र 15 मिनट टीवी में कथा दे दे, ताकि मेरा बेटा भोजन कर सके। गुरुजी ने कहा, हम ऐसा जरूर प्रयास करेंगे। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर। निधि गौतम जी ने पत्र लिखा। उनके कई सालों बाद गर्भ ठहरा, पर उसके बच्चे की धड़कन नहीं है। डॉक्टर ने कहने पर उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। फिर सफ़ेद आंकड़े के प्रयोग से 6 महीने बाद वापस गर्भ ठहरा, फिर बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनकी माँ ने सीहोर जाने को कहा। उन्होंने वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने तीसरी सोनोग्राफी में कहा, बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ किया है। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। पूरी तरह उनका बेटा स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। विमला देवी जी ने पत्र लिखे। उनके शरीर में 3 साल से गांठ हो रही थी। ये गांठ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ध्यान उन्होंने नहीं दिया। फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। बाबा से कहीं ऑपरेशन हो जाए, पर कैंसर नहीं होना चाहिए। जब वो ऑपरेशन के लिए गई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही। ऑपरेशन हुआ, होश आया। बाबा की कृपा से कैंसर नहीं निकला, वो स्वस्थ है। बढ़ते 16वीं जानकारी की ओर। पिंकी जी ने पत्र लिखे। उनके गर्भाशय में गठान डॉक्टर ने बताए। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। शिव जी पर चढ़ा जल बेलपत्र खाती। 3 महीने तक ऐसा किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि गठान कैसे गल गई। बढ़ते 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये कथा 5 तारीख तक चलेगी। उसके बाद 7 से 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में कथा होगी। कथा का समय पहले के 2 दिन 2 से 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद की कथा 1 से 4 बजे तक रहेगी। बढ़ते 18वीं जानकारी की ओर। रितु शर्मा जी ने पत्र लिखा। वो रोज शिवालय जाती और महादेव से विनती करती कि सीहोर वाला कहता, जो मांगो तू देता है, मुझे 3 मंजिला मकान दो। घर के लोग हंसते थे। बाबा को वो रोज जल चढ़ाती। बाबा ने उसे 3 मंजिला मकान दे दिया। बढ़ते 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने गुस्से में कहा, हमको तो ऐसा लगता बहुत सारे कथाकार कथा में ऐसे ही आते होंगे। आप लोग कथा सुनते होंगे
टाइम निकल जाता होगा, फिर चले जाते होंगे। आप लोग ऐसे वीआईपी में आते रहते होंगे, बड़बड़ करते रहते होंगे, पर इस बार आपका गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया है। कल से निवेदन है, जिसको कथा सुनना है वही कथा पंडाल में आए बैठे, बाकी के कोई ना आए। बढ़ते विश्व जानकारी की ओर। गुरुजी ने माताओं से निवेदन किए, आपका बेटा कहीं भी पढ़ाई कर रहा हो, विद्या अध्ययन कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, कि बेटा या बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, तो इस श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय जरूर करें। इस उपाय में आपको 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने एक कटोरी में रख दें। इस कटोरी को आप दरवाजे के पास अंदर में रख दें। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, पर श्राद्ध पक्ष में ही करें। पितरों के तीनों बेटियों का नाम लें, मैना, धन्या, कला, और अपने बेटा या बेटी का गोत्र नाम लेकर उसी चावल पुष्प को शिवालय में जाकर नंदी को स्पर्श कराकर शिव जी के अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा 3 महीने के अंदर महादेव उसकी नैया पार लगा देंगे, ये निश्चितता है। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस मुख्य बातें का लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में। हर हर महादेव।